हेलो दोस्तों, अगर आप श्राइन बोर्ड सेल एंड सर्विस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको चाहिए था नोट्स, सोर्स मटेरियल और एमसीक्यू। देखो भाई, हमने एक एक टॉपिक पे एमसीक्यू लाए हुए हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए कहना चाहता हूँ। आप प्ले स्टोर पे जाओ, ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड करना। जो आईफोन यूज़र है, आईफोन यूज़र वाले मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे मैं उनको एक आईफोन का सोर्स कोड दे दूंगा, वो वहाँ से कर सकते हैं। भाई यहाँ पे देखो, फैल्कन विद अजय करना, वहाँ पे पेड क्लासेस में जाना। वहाँ मैंने श्राइन बोर्ड के कंप्लीट जो 12 के 12 बैच है वो मैंने वहाँ पे डाले हुए हैं, ठीक है। कंप्लीट बैच फैल्कन विद अजय के नाम से प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड। सेलर सर्वेंट असिस्टेंट के, सर्विस असिस्टेंट के बहुत ही, देखो आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। ये आपको नोट्स कहीं से भी नहीं मिलने वाले। बहुत सिंपल तरीके से नोट्स बनाए ये जो मैंने लाए हैं। इसी बेस पे आपका एक्सपीरियंस और ये जो ऑलरेडी आपने एग्जाम दिया होगा, इस भी बेस पे वाइवा आपका होगा और ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है, एक्सपीरियंस लेवल। इसके एग्जाम कब होगा? अक्टूबर में होगा। ध्यान रखना, आपको श्राइन बोर्ड से कॉल आएगी। कोई शॉर्ट लिस्ट नहीं निकलने वाली। बहुत सारे कंफ्यूज हो गए हैं कि शॉर्ट लिस्ट आएगी, बिल्कुल नहीं। जिन जिन बच्चों ने फॉर्म दिया उन सब ने एग्जाम देना है, सब ने देना है, ठीक है। आपको कॉल आएगा, कोई शॉर्ट लिस्ट नहीं होती, पहले कॉल आएगा डायरेक्ट। आपने काकड़ियाल यूनिवर्सिटी कटरा में जाना, वहाँ पे आपका एग्जाम होगा। वो जो पर्ची उन्होंने दी है आपको फॉर्म सबमिट करते वक्त, वो आपने साथ ले जानी, ठीक है। हमने भाई एक एक टॉपिक को कवर किया, जैसे फंडामेंटल ऑफ सेल, मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, टाइप ऑफ सेलिंग, सेल प्रोसेस, प्रोडक्ट नॉलेज, फीचर ऑफ। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमने किया हुआ। अभी मैंने कहा था ना फंडामेंटल ऑफ सेल। देखो, व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? सेल इज ए प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग कस्टमर टू परचेज प्रोडक्ट, सर्विस, एक्सचेंज ऑफ मनी। फिर इसको मैंने सिंपल भाषा में आपके लिए एक्सप्लेन किया। सेल का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं होता। सेल का मतलब है कस्टमर की नीड को समझना, उसकी सही सोल्यूशन देना, उसको ट्रस्ट जीतना और फाइनली परचेज करवाना। अगर कस्टमर खुद सेटिस्फाई हो, फ्यूचर में भी वही प्रोडक्ट खरीदे, तो वही सक्सेसफुल सेलमैन होता है। आपको जब से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए किसी कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना नहीं होता है। इसका और भी बहुत सारे चीज़ों से लिंक होता है, वो मैंने यहाँ डिटेल में आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। ये होते हैं नोट्स भाई, बहुत इजीली तरीके से समझाया। फिर यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया। शॉपकीपर अगर बोलता है सिर्फ ये बोतल 500 की है, तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना हुआ। लेकिन अगर वो बोले कि ये बोतल स्टील की 24 आवर कोल्ड रहेगी और लाइफ टाइम रस्ट फ्री रहेगी, अब कस्टमर कन्विंस होने लगा, ये सेल है। ये एग्जाम्पल है। आपको वाइवा में भी अगर ऐसा आंसर दे दोगे ना, 100% आपकी सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सब बच्चे नोट्स मुझसे नहीं लेंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाएंगी। फिर सेल फार्मूला क्या होता है? नीड, सोल्यूशन, प्रेजेंटेशन, ट्रस्ट, परचेज और सेटिस्फाई कस्टमर। स्टार्टिंग से चीज़ें होती है, ठीक है। एमसीक्यू भी साथ में लाया, मैं आपको बता देता हूँ एमसीक्यू कैसे लाए। हर एक टॉपिक पे 100 एमसीक्यू लाए हुए हैं। हर एक टॉपिक पे आपकी सिलेक्शन 100% हो जाए, बस हमें इसी चीज़ से मतलब। ये देख सकते हैं फंडामेंटल ऑफ सेल पे 100 है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल क्या होता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई कस्टमर नीड एंड नॉन प्रॉफिट। सेल का मेन ऑब्जेक्टिव कस्टमर की नीड सेटिस्फाई करना होता है और कंपनी के लिए प्रॉफिट अर्न करना होता है, ठीक है। हर एक टॉपिक पे मैंने 100 और उसके नोट्स डाले हैं भाई हमारे इसमें। जल्दी से जाओ भाई, अगर आप चाहते हैं 100% सिलेक्शन लेना, तो आपके लिए ये मौका कभी दोबारा लाइफ में नहीं मिलेगा। हमने कंप्लीट डाला हुआ, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि आप सेटिस्फाई हो जाएं, ठीक है। पहले तो सिलेबस डाला हुआ, फिर नीचे फंडामेंटल ऑफ सेल के ऊपर है, कस्टमर सर्विस हो गया, श्राइन बोर्ड की माइथोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल किस तरह बात करनी होती है, सर्विस किस तरह देनी होती है, वो पूरा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सामान मटेरियल को किस तरह रखना, फूड सेफ्टी एंड हाइजीन को किस तरह रखना आपने, फाइनेंशियल अवेयरनेस क्या रखना है, रिकॉर्ड कीपिंग किस तरह करना है, एंड श्राइन बोर्ड की जो अवेयरनेस है उसके ऊपर भी लाया। मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके ऊपर मैंने 300 PYQ लाए हैं आपके लिए, ताकि एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटे, क्योंकि सिलेक्शन का पूरा इसी पे डिपेंड है, ठीक है। अगर ये आपका बढ़िया रहेगा, आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, ये 100% मैं आपको कह देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब श्राइन बोर्ड माइथोलॉजी ले आया मैंने। यहाँ पे मैंने पहले सबसे पहले हिंदू कैलेंडर के बारे में डिटेल में बोला है कि नवरात्रि कब शुरू होती है, महाअष्टमी कब होती है। मेरे को पूछा था महानवमी, 9th डे ऑफ नवरात्रि। एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा पूछेंगे आपको। फिर वैष्णो देवी का वैष्णो देवी के जो दुर्गा के फॉर्म्स है कितने हैं, दुर्गा सप्तष्टी देवी महात्म्य, ये पूरा मेरे को ये पूछा था कि ये कौन से चैप्टर और वर्सेज है, 13 चैप्टर और 700, तो मैंने यहाँ भी डाल दिया था एग्ज़ाम में जब मुझे पूछा था। फिर 9 दुर्गा के बारे में, 9 फॉर्म है, कौन कौन से हैं, फॉर्म कौन से और किस डे को आते हैं, ये पूरा आपको रट्टे से याद होना चाहिए। जैसे शैलपुत्री पहला होता है, फिर ब्रह्मचर्नी मेरे को 5th वाला आया था, स्कंद माता का, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको इसमें से। और ये 100% है, ये सामने अभी दिख रहा ना आपको, इसी में से आपको 3 क्वेश्चन देने उन्होंने, सोचो। और ये कोई भी बच्चा नहीं कर पाएगा, ये वही करेगा जिसके पास मेरे नोट्स हैं।
ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया, देखो नीचे मैंने एक ग्रुप को डिटेल में डाला हुआ, ठीक है। चामुंडा हो गया, महागौरी हो गया, जगदम्बा हो गया, भवानी हो गया, वैष्णो देवी हो गया 10th, फिर महाकाली हो गया, महालक्ष्मी हो गई, सरस्वती हो गया, ललिता, त्रिपुरा सुंदरी हो गया। फिर नौ दुर्गा के बारे में डिटेल में यहाँ पे समझाया हुआ, एक एक चीज़ के बारे में। शुरू में श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल का मुझे क्वेश्चन आया था, तो मैंने ये भी डाला है। फिर बाकी एक एक चीज़ का, ठीक है, एक चीज़ का सिर्फ ध्यान, गर्भ जोन हो गया, ये एक एक चीज़ यहाँ पे डाली हुई है। फिर ये हो गया बाणगंगा कहाँ का, फिर माता की पूरी डिटेलें कहाँ से शुरू होती है और कब बना था श्राइन बोर्ड, पूरा डिटेल में, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है। RFID का भी डिटेल में बताया कि कटरा स्टार्टिंग पॉइंट में जब आप जाते हो तो यहाँ पे आपको एक RFID कार्ड दिया जाता है, ठीक है। उसमें एक RFID कार्ड क्या होता है, RFID कार्ड से ये पता चलता है कि आप अभी कहाँ पे हो, आपका पूरा लोकेशन पता चलेगा उससे। आपको नहीं पता होगा, आपको तो सिर्फ कार्ड लटका होगा, बट एक्चुअल में उसकी लोकेशन पूरा चलता है मेरे भाई, ठीक है। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।